तेज भोईर जी। और बिल्कुल ही इस उत्तरार्ध में इस समय अगर देखा जाए उत्तर रात्रि में इस समय मुकाबला चलता हुआ रजनी क्रिकेट का उत्तरार्ध यानी कि उत्तर रात्रि अगर देखा जाए तो पूर्व रात्रि होती है संध्या काले 6 बजे से लेके 10 बजे तक। उसके बाद 10 से 1 के बीच आपको मध्य रात्रि होती है और उसके बाद बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो उत्तर रात्रि के तरफ ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरुआत होगी। परंतु इस समय उत्तरार्धी में देखना होगा इस मुकाबले के लिए 4-4 ओवर के लिए मुकाबले रहेंगे। बीसीसी वेंगल उनके खिलाफ केगांव मानकेश्वर। दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर पहुंचते हुए कौन कौन है हितेन नानी हितेन और आयुष की जोड़ी इस समय मैदान पर तैनात होते हुए आयुष इस समय स्ट्राइक पर हितेन गेंदबाजी का भार इस समय अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही गेंदबाज तैनात होते हुए केगांव की तरफ से दोनों ही अंपायर मैदान पर अपना काम करते हुए इस थोड़ी सी ठंडी की माहौल ठंडाते हुए गेंदबाज संदेश ठाकुर 4 ओवर के मुकाबले एक ही ओवर पावर प्ले मिलेगा आपको खेलने के लिए। चले संदेश तैयार होते हुए 9 खिलाड़ी 30 गज के अंदर 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। इस समय पहली गेंद शॉर्ट के ऊपर से आगे आकर गेंद को खेला बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से गेंद को फॉलो थ्रू में कलेक्ट करते हुए किसी भी तरह का कोई गुंजाइश नहीं इस रनों के ऊपर वगैरह किसी रन के। 4 ओवर के मुकाबले हैं। 4 ओवर में कम से कम 40 से 45 रन होनी चाहिए। उस उत्तर रात्रि में इस स्थिति में ज्यादा रन बनते नहीं परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल सिक्सर गेंदों से खेल हो रही है। ये गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल ही लाजवाब परंतु वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा कुछ ज्यादा ही बाहर जाता हुआ गेंद ऑफ स्टंप से बिखरती हुई बिछड़ती हुई और इस एक वाइड के साथ अतिरिक्त का खाता भी खुलता हुआ। इस अतिरिक्त के खाते में 1 रन जुड़ते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर इस समय देखा जाए तो बनता हुआ प्रगति पर चलता हुआ अकाउंट खुलता हुआ। अगली गेंद इस बार बीचों बीच लगी जरूर परंतु ऊंची ज्यादा गेंदे आई। ओ क्या बात है क्या बात है। बिल्कुल ही जीवन दान मिलेगा यहाँ पर। जीवन दान मिलते हुए 2 रन आते हुए इस 2 रनों के साथ कुल स्कोर पहुंचा अब जाकर 3 पर। 2 रनों से अपने लिए खाता खुलता हुआ आयुष भगत हितेन भोईर। इस समय अगर देखा जाए तो नॉन स्ट्राइक पर आयुष और गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर संदेश। चले अगली गेंद लेकर। ये गेंद क्या है बिल्कुल ही निकलेगा गेंद। 4 रन के लिए जाता हुआ दूर खड़े हैं खिलाड़ी। जब तक गेंदों को पकड़ते तब तक मिला चौका। पहला चौका इस इनिंग्स का। होता हुआ स्कोर पहुंचा अब जाकर 7 पर बगैर किसी नुकसान के। आपसी मंथन चलता हुआ गेंदबाज और क्षेत्ररक्षकों के द्वारा। इस समय देखा जाए तो 2 टीमें बेहतरीन टीमें पूरन के। एक बार फिर से चले अगली गेंद लेकर संदेश ठाकुर। ये गेंद कलाई के सहारे गेंद को फ्लिक किया। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ जा रही है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से 1 रन आया। दूसरे रन के लिए दौड़ और बिल्कुल ही 2 रन पूरे करते हुए 4 रन के लिए होगा यहाँ पर अंपायर का इशारा। 4 रन तो बिल्कुल ही 4 रन आई है। इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा हुआ। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 11 पर। थोड़ा सा दूर में खड़े थे खिलाड़ी। जब तक गेंदों को पकड़ते थ्रो करते तब तक 4 रन के लिए गेंदें बाउंड्री पार कर चुकी थी। अच्छी शुरुआत मिली है इस पावर प्ले में। 11 रन अभी तक जुड़ते हुए 4 गेंदों में। 11 में से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही ये गेंदे फिर से एक बार रिवर्स करने का प्रयास किया था। सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से। रन के लिए दौड़ चुके थे
लेग बाई के रूप में इस समय एक रन आता हुआ परेश जी के द्वारा इस समय इशारा आता हुआ लेग बाई का। दोनों ही अंपायर इस समय मैदान में चुस्त और दुरुस्त लगातार 3 रात्रि से इस मैदान पर बीच बीच में डे मैच भी करना पड़ रहा है अंपायरों को, यानी कि इस समय सीजन है क्रिकेट का। इस समय समालोचक हो या अंपायर, क्रिकेट खिलाड़ी हो या दर्शक, सभी को डे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है और बिल्कुल ही ओवर टाइम चलता हुआ इस समय अंपायरों का भी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस समय थोड़ी सी तब्दीली किया जा रहा है। क्षेत्ररक्षक को इस समय खब्बो बल्लेबाज उनके लिए तैनात होते हुए गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर। 2 खिलाड़ी 30 गज के अंदर। सिलिमिडॉन सिनेमिडॉफ शॉर्ट स्क्वायर लेग। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच, और एक खिलाड़ी समय मिडॉन जो कि डीप रखा गया है वाइड इसको, अब उनको थोड़ा सा ऑफ साइड में कर दिया जा रहा है। तैयार दाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। राइट आर्म राउंड द गेंदबाजी थी। फील्डर जहां थे वहां पर गेंदे गई। इस समय थोड़ा सा बाहर लाया गया था, बाईं तरफ खींच के लाया गया था फील्डर को, परंतु गेंदे जहां पर पहले खड़े थे क्षेत्ररक्षक वहां से निकलता हुआ 4 रनों का लिए गैप ड्राइव निकाला, चौका। बगैर किसी नुकसान के बहुत ही अच्छी शुरुआत पावर प्ले में मिला 16 रन। अब थोड़ा सा खिलाड़ियों को दूर दूर तक रखा जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई है। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, एक्स्ट्रा कवर डीप, और एक खिलाड़ी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बैकवर्ड डीप पॉइंट। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो अपने जगह पर पूरा सा पूरा जगह छूटा हुआ खुला रखा गया है इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। सिर्फ कवर पॉइंट पे 30 गज के अंदर एक खिलाड़ी आपसी बातें करते हुए कि जगह कहां है, गैप कहां है, किस गैप से गेंदों को निकालनी है। अभी तक 16 रन बने हैं पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत यहां पर। इस ओवर की पहली गेंद और बिल्कुल ही कलाई के सहारे गेंद को खेला। लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंदे जाती हुई बिग 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 सिक्सर। पहुंचा स्कोर। पहले गेंदों को स्वागत किया था, स्लग से करेंगे 6 का स्वागत। अगली गेंद एक बार फिर से रिवर्स किया 360 डिग्री। क्या बात है, एबीडी सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या बिल्कुल ही इस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, उसी अंदाज में यहां पर झुकते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, परंतु गेंदों को भेजा मैदान के बाहर। मिला 4, चौका। गेंदबाज के पास कुछ चारा नहीं होती है, कहां रखेंगे फील्डर, क्योंकि किस गेंदों को कहां खेलेंगे कहना मुश्किल होता है। एक बार फिर से तैयार होते हुए ये गेंद फिर से उसी ड्राइव पे किया है, उसी जगह पे रिमेक करता हुआ, ऐसा लगा कि रिप्ले दिख रहे हैं हम। और ये 4 रन फिर खाते में जुड़ते हुए। चतुराई भली बल्लेबाजी, जानबूझकर खेला गया इस तरह के ड्राइव, चौका।
तो बिल्कुल ही दुधारी तलवार होती है, इसके ऊपर अब वार करते हैं तो सफल हो गए तो ठीक है, नहीं सफल हुए तो मुश्किलें होती है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो इस बल्लेबाज ने, खास करके आयुष ने, जितने भी गेंदों को रिवर्स किया है सभी गेंदे बल्ले पे आई है और चौका आया है। तारीफ करनी होगी, क्योंकि लगातार हर एक गेंदे चौके होते नहीं है रिवर्स के ऊपर, साथ सच होता नहीं है टच बल्ले से, परंतु इस बार टच होता हुआ जिस जिस गेंदों को भेजने की कोशिश की है, कोशिश से सफल हुई थी। इस बार ये गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन में निकलता हुआ वहां से गेंदे गई, बिल्कुल ही यहां पर प्रयास किया गया था क्षेत्र रक्षकों के द्वारा छलांग लगाते हुए, परंतु छलांग लगी, गेंदे भी छलांग लगाई, सफल हुए गेंदबाज बाउंड्री के पार जाने के लिए, चौका। कॉम्बॉक्स में देखा जाए तो बिल्कुल ही शांति का माहौल बना हुआ। इस बार फिर से एक फ्लिक किया गेंदों को, लॉन्ग लेग की दिशा में जा रही है, पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तब तक गेंदों को फील्ड की जाए। तीसरा रन लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मना किया हितेन को आयुष ने, और किसी तरह का कोई गलती नहीं, 2 रनों से संतुष्ट। इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा 36 पर। बहुत ही बेहतरीन यहां पर तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, चतुराई भरी बल्लेबाजी इस समय चलता हुआ, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रही है खेलने में दोनों बल्लेबाजों को। खास करके अगर देखा जाए तो हितेन ने सिर्फ एक गेंदों का सामना किया था, एक चौके लगाए थे, लेकिन आयुष सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले इस समय। ये गेंदे इस समय लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ, इस समय अतिरिक्त के खाते में एक और रन जुड़ता हुआ, इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 पर, जबकि इस समय दूसरा ओवर प्रगति पर, एक गेंदे अभी भी शेष, 11 गेंदे 37 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी तालमेल आयुष और हितेन के बीच। बीसीसी बंगाल इस बार घुटना टेक कर गेंदों को भेजने की कोशिश किए थे, परंतु गेंदे बल्ले पे ठीक जगह पे लगी नहीं। लॉन्ग लेग और फाइन लेग के क्षेत्र में मोड़ना चाह रहे थे, परंतु यहां पर एक रन आया, गेंदे रुकी मैदान पर और ओवर की समाप्ति 2 के बाद 38 बगैर किसी नुकसान के। इस समय अगर देखा जाए तो यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। इस मुकाबले के जीतेंगे तो बिल्कुल ही आपको मौका रहेगा खेलने के लिए, अगले राउंड में जाने के लिए, सुपर 5 में एक अच्छा सा जगह बनाने का। नए बल्लेबाजी अभी तक मैदान में नहीं आए हैं, दोनों ही सलामी जोड़ी थे, वही दोनों इस समय मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए, किसी तरह का कोई परेशानी जोखिम ना लेते हुए बल्लेबाजी करना अच्छी बात है इस समय। स्टेज पे आपका बच्चे ना, हाँ हाँ, समर्थ इस समय ये गेंद ओ हवा में, इस बार मौका है कैच का, देखना होगा, और इसी के साथ कैच किया गया, विकेट मिलेगा यहां पर, पहला सफलता दिला तो ये टीम को। समर्थ हीरामन कड़ू, समर्थ हीरामन कड़ू, आपसे निवेदन कि घर पे आपको बुला रहे हैं, आप घर पे जाइए, सुपुत्र हैं हीरामन जी का। बिल्कुल मैं आग्रह करूंगा समर्थ से, अगर आप मैदान के अंदर कहीं भी हो तो आप घर पे जाए। जा बाबा जा, घरी जा, फोन आला होता। चलते हैं इस समय बिल्कुल मैदान पर, 38 रन, अच्छा बापू नाही, समर्थ फटाकडी फटाकडी
क्षेत्र रक्षण का मुआयना करने के बाद इस समय फिर से एक बार तैनात होते हुए आज की रजनी का उत्तरार्ध के मुकाबले चलते हुए इस बार पीछे हटकर गेंद को खेला है, पुल किया है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, कोई भी मौका नहीं फील्डर्स के पास, मिलेगा चौका। के गांव के बीच ये आज का मुकाबला, और बिल्कुल इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले को जीतना ही होगा अगर आपको ये चमचमाती हुई ट्रॉफी अगर लेनी है। 5 ट्रॉफी है, 5 टीमें आएगी, परंतु 1 नंबर की जो ट्रॉफी है उसके ऊपर सब नजरें लगाए हुए। इस बार क्या किया, 2 खिलाड़ियों के बीच से निकाला, कॉर्पोरेट के सहारे गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए कवर बाउंड्री के बाहर, चौका। के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 46 पर। अच्छी शुरुआत इस समय स्कोरिंग का काम करते हुए, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो प्रणीत महेश करू जी बिल्कुल ही अपने साथी दीपेश को साथ देते हुए, थोड़ा सा सहायता करते हुए। अगली गेंद दाएं हाथ से पहले से तैयार हो गए थे ऑन साइड में खेलने के लिए, गेंदे आई जरूर परंतु थोड़ा सा रुक कर आई, टप्पा खाने के बाद बल्ला पहले चला, गेंदे बाद में आई विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले से तैनात थे परंतु तैनात होने के बावजूद भी बल्ला लगा नहीं। धीरज जो पिछले मैच में लाजवाब बल्लेबाजी किए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम के जीत की नींव रखी थी, इस समय धीरज के लिए ये गेंद इस बार फिर से मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन थोड़ा सा दाईं तरफ है, और जिसके कारण यहां पर गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप के बीचों बीच ये 4 रन। प्रगति पर 50 रन पूरे हो चुके हैं 17 गेंदों में। इस ओवर में एक गेंद अभी भी शेष, बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए धीरज और उनके साथ हितेन। ये गेंद बिल्कुल ही देखा जाए तो फुल लेंथ की गेंद थी, पैड और बैट के बीच में टप्पा खाई, उछलती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई गेंदे। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 50, एक खिलाड़ी के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉप बेंगल बीसीसी की टीम। मानकेश्वर के गांव के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले आमंत्रण किया था बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी शुरुआत मिली थी बल्लेबाज के द्वारा, और जिसका कारण आयुष की बल्लेबाजी, धीरज की बल्लेबाजी, हितेन की बल्लेबाजी। हितेन अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी तक 1 गेंदे खेले हैं, सिर्फ चौका लगाकर शांत हैं, नॉन स्ट्राइक पे ही। ज्यादा से गेंद आयुष ने खेला, 31 रनों का बेहतरीन पारी खेलकर मैदान से बाहर 12 गेंदों का सामना किया था, और धीरज इस समय 5 गेंदों का सामना करके 12 रन बनाकर खेलते हुए तीनों ही चौके आए हैं धीरज के बल्ले से। अभी तक ना सिंगल, ना डबल, ना सिक्सर। अच्छी बल्लेबाजी। एक बार फिर से
यहाँ पर तैनाती होते हुए ओवर, अंतिम ओवर, पहली गेंद। इस बार हाफ टैकर बनाकर खेलना चाह रहे थे, गेंद को हेलीकॉप्टर ड्राइव करना चाह रहे थे, परंतु हुआ नहीं ठीक ढंग से, सिर्फ आधा ही उड़ा था हेलीकॉप्टर, इसीलिए गेंदे आई फील्डर के पास। एक रन चुराते हुए हितेन, और इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 51 पर। हितेन का निजी स्कोर 5, कुल स्कोर 51। धीरज इस समय विस्फोटक बल्लेबाज, पिछले मैच में 7 गेंदों में 27 रन बनाए थे, और इस समय इस मुकाबले में भी 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों के सामना करने के बाद 3 चौके लगाए हुए अभी तक। बचे हुए 5 गेंदे, क्या ये पांचों गेंदे धीरज अकेला खेलेंगे क्या? इस बार दूर जाएगी गेंद, जैसे ही गेंदे टप्पा खाई उस गेंदों को पुल किया, स्क्वायर लेग के आसपास से निकलती हुई हवा हवाई गेंदे गई सीमा रेखा के बाहर, षटकार। डीजे 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 मैडी यहाँ पे है, मुझे पता चला है डीजे मैडी इस समय इस परिसर में है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे व्यासपीठ पर आए। डीजे मैडी एक बेहतरीन डीजे के इंजीनियर भी कह सकते हैं, डीजे ऑपरेटर कह सकते हैं। नवी मुंबई के बेताज बादशाह में आते हैं, डीजे मास्टर्स में आते हैं। डीजे मैडी आप जहां भी हो हमारे समालोचन कक्ष में आए, यहाँ पर आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बिल्कुल ही बादशाह की ये गाना था, और इस बादशाही भरी छक्का लगाया था धीरज ने। 6 गेंदों का सामना किया है, 18 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस समय 1 छक्के 3 चौके। इस बार ये गेंद थोड़ी सी टप्पा खाई, पीछे पटकी हुई गेंद था, और ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ा बाहर जाता हुआ, थोड़ा सा शरीर से दूर रखता हुआ गेंदबाज जो भी गेंदें उनके आसपास आती है उस गेंदों को बाहर भेजते हैं। तो थोड़ा सा इस समय नकारात्मक बल्लेबाजी के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चले एक बार फिर, अंतिम ओवर चले इस समय सिद्धेश की। ये गेंद मिड विकेट के भीतर, फिर से उसी गैप में जहां कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, 2 खिलाड़ियों के बीच से निकला 4 रन चौका। पिता को इस समय आप सुना, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, डांस बिल्कुल ही, परंतु यहाँ पे डांस करवाते हुए गेंदबाज के ऊपर ये बल्लेबाज। स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो कुल स्कोर 61, 4 ओवर के मुकाबले में 61 रन बन चुके हैं। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें शेष है। धीरज के पास बल्ला, तो और कुछ भी हो सकता है। गेंदबाज के ऊपर हल्ला करते हुए, और ये गई दूर, फिर से एक बार डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तारीफ करनी होगी धीरज का, पिछले मैच में 7 में 27, इस मैच में 9 में 28। क्या बात है, 28 और 27 को जोड़ दो तो फिर 50 के ऊपर स्कोर। ये गेंद इस बार हवा में उड़ी है, लेकिन देखना होगा उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं कैच करने के लिए या नहीं। नहीं कैच करेंगे, सिर्फ रन देंगे। यहाँ पर रन चुराने की कोशिश, देखना होगा यहाँ पे 1 रन आता है या 2 रन आते हैं या 3 रन आते हैं। आएंगे 2 रन, तीसरे रन के लिए दौड़ लगाए थे। इनिंग्स का समाप्ति होता हुआ, इनिंग्स का समाप्ति हुई है। स्कोर बना है बहुत ही बड़ा स्कोर, 4 ओवर में 69, यानी कि जीतने के लिए 70 रनों की आवश्यकता, 70 रनों की जरूरत है, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। मानकेश्वर के गांव के कप्तान टॉस जीतकर जो निर्णय लिए थे, बल्लेबाजी नहीं करना है, क्षेत्ररक्षण करना,
उसके खिलाफ यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा धारदार आक्रामक भरी बल्लेबाजी, खास करके दो खिलाड़ियों ने, हितेन तो शांत थे, उन्होंने तो अशांत किया नहीं, परंतु आयुष और धीरज ये दोनों ने मिलकर बिल्कुल ही लाजवाब बल्लेबाजी की है। आयुष जिन्होंने 31 रन बनाए थे और धीरज ने 10 गेंद और 34 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए नॉट आउट, और इस समय मैदान से बाहर। टॉस होंगे, बिल्कुल इस इनिंग्स में टॉस किया जाएगा दो टीमों के बीच, और जब ही इनिंग्स शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर आपको सुनाई देगी हमारी कॉम बॉक्स में हितेश महात्रे, मैन फ्रॉम जास्कर, नवी मुंबई की एक बेहतरीन बुलंद आवाज। खरं तर श्रेयस 11 मोर्ले या नावाने हा संघ खेळताना पाहायला मिळेल। चला आपण धाकटी जुई संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय, शशिकांत स्मृती धाकटी जुई या नावाने खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। चला आपण पुढच्या मॅचचा टॉस करतोय, एक मोठं आव्हान या ठिकाणी उभं राहिले पहा। आपण दुसऱ्या अंकाकडे वळत आहोत। खरं तर 4 ओव्हरची मॅच आहे, परंतु 4 ओव्हरमध्ये तब्बल 70 धावांचा पाऊस या ठिकाणी पाडला गेला। काय कमालीची फलंदाजी पाहायला मिळाली होती, अगदी थंडीचा तडाखा वाढलेला पाहायला मिळतोय, अगदी गुलाबी थंडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते, आणि तरी सुद्धा एक कडक फलंदाजी ज्या आयुषनं आपल्याला पाहायला मिळाली। तब्बल 31 धावांचं योगदान दिला, आणि तदनंतर आला धीरज, आणि धीरजने देखील तडाखे बंद 10 चेंडूमध्ये 30 धावांचं योगदान दिलं। चला आपण आता पुढच्या मॅचचा टॉस करतोय। एका बाजूला मोरबे संघ पाहायला मिळते आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण धाकटुजुई संघ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। अगदी आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। चला धाकटीजुई संघाच्या बाजूने टॉस लागला, त्यामुळे हा मॅच संपल्यानंतर तुम्हाला जॉईंट करणं गरजेचं राहील। सलामीची जोडी एका बाजूला आपण प्रतीक ठाकूरला पाहू शकाल, आणि त्याच्या समेत आपण आतिश ठाकूरला पाहू शकाल। अगदी 2 दर्जेदार फलंदाजाची जोडगोळी मैदानामध्ये गेली आहे, परंतु आव्हान अगदी डोंगरा एवढा। 4 ओव्हरमध्ये जवळपास 70 धावा या ठिकाणी पूर्ण करायच्या आहेत। अगदी सुंदरचं आयोजन WTCच्या माध्यमातून ही स्पर्धा अजूनही खूप सारे प्रेक्षक घर बसल्या पाहतायत, त्यांचं देखील अगदी मनपूर्वक आभार आपण व्यक्त करूया। खरं तर WTC म्हटले तर अगदी क्लिअर आणि क्लीन अशी स्पष्ट सुस्पष्ट खूप सारे कमेंट देखील आपल्याला आलेल्या पाहायला मिळाल्यात। अगदी छायाचित्रण चांगलं आहे, स्पष्ट उच्चार पाहायला मिळत आहे, आणि खूप साऱ्या प्रतिक्रिया आपल्याला पाहायला मिळाल्यात, त्याचं देखील आपण कौतुक करणं गरजेचं आहे। 2 दिवस देखील आम्ही मॅच घर बसल्या पाहिली, अगदी छान क्लीन सुस्पष्ट आवाज आपल्याला पाहायला मिळाला, त्यामुळे जे आहे ते त्याचं कौतुक करणं देखील गरजेचं आहे। चला आपण 70 धावांचं टार्गेट मोठंच टार्गेट आहे। खरं तर आताच्या घडीला पंडितजी गुलाबी थंडी, आणि ज्यांनी ज्यांनी बंडी घातली नाहीये त्यांची अवस्था काय झाली असेल। अगदी 3:30 3:30 वाजलेले आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि दुसऱ्या फेरीतील जवळपास अगदी सेकंड लास्ट मॅच आपण एन्जॉय करतो। यानंतर आणखी एक मॅच दुसऱ्या फेरीची पाहायला मिळेल, जी धाकटी जुई आणि मोरबे संघाच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। चला सामन्याला थोडासा स्पीडअप करा, खूप वेळ घेत आहे बेटकल टीम। आपण आव्हान थोडं मोठं आहे, खरं तर अगदी गुलाबी थंडी आणि अंग गरम होणं गरजेचं आहे। गोलंदाजीसाठी बहुतेक कविश
कविश आला. एक उंचफुरा गोलंदाज आहे ज्याची उंची आपण पाहिली तर 6 फूट आहे आणि ज्यावेळेला तो गोलंदाजी सोडणार आहे त्यावेळेला अगदी हाताचा आकार पाहिला तर 7 फुटावरून हा चेंडू जाणार आहे. चला प्रतीक ठाकूरसाठी पारितोषिक आलंय पहा. प्रत्येक षटकारासाठी आकाश ठाकूर यांच्या माध्यमातून 500 रुपये दिले जाणार आहेत. अगदी आपल्या उंचीचा फायदा करत असताना कविशला आपण पाहू शकाल. यावेळेला फटका चांगला एक्झिक्यूट केलाय परंतु डीप मध्ये प्रोटेक्शन लावण्यात आला. लॉंग ऑफला आतिशला पकडला गेलाय त्यामुळे धक्का क्रमांक 1 आतिश ठाकूर झाला जेलबाद. पारितोषिक जे लावलं होतं ते आकाश पाटीलने लावले प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं. त्यामुळे आपण आकाश ठाकूर म्हणालो होतो, नावामध्ये आपण बदल करतोय. आकाश पाटीलच्या माध्यमातून लावण्यात आला. दरम्यान या ठिकाणी फलंदाज झेलबाद झाला. त्याची जागा भरण्यासाठी पियुष मैदानामध्ये आला. 70 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान उभं राहिलंय. अलंग द कार्पेट आणि गॅप सिलेक्शन अगदी गॅप मोठा आहे तिथे धावांचा तोटा नाही आहे त्यामुळे 4 धावा या ठिकाणी पियुषला मिळतील आणि या चौकारचं कौतुक कर आमचा डीजे मास्टर. मिस टाइम झालाय परंतु क्षेत्र दरम्यान नक्कीच हा चेंडू मात्र धावान घेऊन गेलाय तब्बल 2 धावा देऊन गेला. आमचा बॅटरी थोडीशी लो झाली होती माईकची, काही हरकत नाहीये त्यामुळे फक्त 2च धावा मिळतील या चेंडूवरती. स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळेल. पियुष आहे. अगदी 70 धावांचं एक भलं मोठं डोंगरा एवढा आव्हान डोळ्यासमोर उभं आहे आणि ते पेलायचं असेल. समोरच्या बाजूनं गॅप त्या ठिकाणी मोठा आहे परंतु क्षेत्ररक्षक पहा अगदी, परंतु हा चेंडू देखील त्याच्या समेत मात्र निघून गेला. 4 धावांसाठी चौकार. अगदी 17.5च्या सरासरीने धाबा जमवायच्या आहेत. यावेळेला फटका चांगला आहे, स्वीट साऊंड तर आला परंतु त्या ठिकाणी हितेना आणि हितेंच्या हातातून झेल सुटणं म्हणजे अशक्य आहे. त्यामुळे नक्कीच विकेट नंबर 2 जाईल मैदानाच्या बाहेर.
दरम्यान षटक संपते पहिलं आणि या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावपलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते ती तब्बल 10 धावा. आणखी 60 धावांची गरज आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाजामध्ये या ठिकाणी बदल होईल. रोमेश ठाकूर गोलंदाजीसाठी गोलंदाजी ट्रॅकवरती दाखल होणार आपल्याला पाहायला मिळणार. अगदी सोनारी व्हिलेज कडून तो गोलंदाजीची सुरुवात करणार आहे. बहुतेक उजव्या हाताने अर्ध विकेटचा मारा करण्यासाठी तो सज्ज होताना पाहायला मिळतोय आणि पहिल्या षटकामध्ये प्रतीक्षेच्या यादीमध्ये उभा राहिलेला आणि पहिल्या चेंडूवरती जोरदार प्रहार. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक हिते नाही. टिपलाय झेल संपलाय आमच्या गुड्डूचा खेळ. त्यामुळे पुन्हा संधी. दरम्यान खर तर ज्या नावांवरती भरोसा होता आतिश परतला, पियुष परतला आणि आताच्या घडीला अगदी प्रतीक देखील परतला आणि आता मात्र या मॅच मधून थोडीशी हवा काढून घेतली आहे. फुलटॉ चेंडू आहे. आणखी एक झेल आणि पुन्हा एकदा हितेन चेंडूच्या खाली आहे. त्यानं पुन्हा एकदा झेल टिपला आणि आवल्या पावली मात्र सिद्धेशला परतावं लागतंय. आणखी एक फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खर तर त्याच एरियामध्ये त्यांनी लॉंग ऑन आणि वाडिश मिड विकेट एरियामध्ये बेंडकल गावाची भिंत उभी केली आणि त्याच एरियामध्ये त्यानं 3 झेल पकडलेले आपल्याला पाहायला मिळाले. सुंदर क्षेत्ररक्षण हितेन करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूने बॅटची कड घेतल्या आणि या ठिकाणी हॅट्रिक बहुतेक रोमेशने संपादन केली. खरं तर आजच्या दिवसातील पहिली हॅट्रिक, आजच्या रात्रीतील पहिली हॅट्रिक रोमेशच्या नावावरती राहिली आहे. त्यामुळे त्याचं देखील आपण करूया कौतुक आणि त्याचं कौतुक करत असताना पुन्हा आपण जाऊ डीजे कडे. ऐकूया एक सुमधुर संगीत. एखाद्या टँकरला गळती लागावी, एखाद्या फुग्यातून अगदी टाचणी मारून हवा बाहेर काढावी, तशा प्रकारे या ठिकाणी या मॅचची हवा काढत असताना आपण रोमेशला पाहतोय. यावेळेला फटका चांगला, परंतु आताच्या घडीला ही मॅच नक्कीच कठीण होऊन बसली आहे. फक्त सिंगल आली आहे. दरम्यान या हॅट्रिक साठी कविजी ठाकूर यांच्याकडून रोमेशला 1000 रुपये मिळणार आहेत. कॅश मिळणार आहेत का ऑनलाईन? नक्कीच अगदी ऑनलाईन मारले जातील. पहा कविश ठाकूर यांच्या माध्यमातून यावेळेला फटका चांगला आहे. स्वीट साऊंड आलाय. पुन्हा एकदा पा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता एका हाताने, परंतु त्यानंच इशारा केला हितनने की हा चौकार आहे.
अलंग द कार्पेट, चेंडू गरगळत निघाला. सिंगल डबल्स आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्येमुळे हळूवार एकने वाढ होईल. दरम्यान दुसरं षटक या ठिकाणी जवळपास संपला. या दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण धावपलकावरती पाहू शकाल. 16 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 70 धावांचं या ठिकाणी लक्ष्य पार करायचं आहे आणि 16 धावा तुम्ही जमवल्यात म्हणजे आणखी 54 धावांची गरज आहे अगदी 2 षटकामध्ये. आणि या 2 षटकामध्ये धावा करायच्या असतील तर प्रत्येक षटकामागे 27 धावा या मैदानामध्ये ठोकाव्या लागतील. जगात अशक्य असं काही नाही आहे. प्रयत्न करा, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा, यश तुमच्या हाताला गवसणार आहे. आणि यश देखील आमच्या बाजूला बसलेला आहे. परंतु यश आता मात्र तो केगाव संघाच्या बाजूने सरकावं लागणार आहे. कारण की आपण पाहू शकाल ही मॅच आता मात्र फसत चालली आहे. मॅच नक्कीच आमच्या केगाव संघावर रुसत चाललेली आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आला यज्ञेश. खरं तर आमच्या बाजूला एक खेळाडू मगाशी बसलेला होता. तो म्हणाला अंडर 15चा खेळाडू या ठिकाणी खेळवला जातोय. नक्कीच सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतोय की यज्ञेश जवळपास अगदी 30 वय आहे त्याचं. 30हून अधिक देखील असू शकतं. फक्त मूर्ती लहान आहे परंतु कीर्ती नक्कीच महान आहे यज्ञेशची. खरं तर अगदी क्रिकेटमध्ये परिपक्व असलेला यज्ञेश या ठिकाणी गोलंदाजी करणार आहे. अलंग द कार्पेट, चेंडू ट्रॅव्हल झाला, फक्त सिंगल मिळाली आहे. अगोदरच्या मॅच मध्ये देखील यज्ञेशची जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. दरम्यान फार रोमेश 1000 रुपये कॅश मध्ये आमच्याकडे जमा झालेले आहेत. त्यामुळे ही मॅच संपल्यानंतर हे 1000 रुपये आपण घेऊन जायचे आहेत. दरम्यान चेंडू उडवला आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेखेच्या बाहेर. खूप वेळानंतर बहुत देर करती मेहरबा आते आते. हे फटके खरं तर अगोदरच्या काही षटकामध्ये येणं गरजेचं होतं. आता मॅच मात्र तुमच्यापासून थोडीशी दूर निघून गेली आहे आणि हे फटके येत आहेत. परंतु अजूनही हरकत नाही आहे. असे षटकाराचे तडाखे बसले तर या मॅच मध्ये देखील शिरकाव करू शकतोय. चला चेंडू द्या. मैदानातून चेंडू गहाळ झालाय बहुतेक त्यामुळे नक्कीच चेंडू पोचवायचे जरा. मॅच बॉल आला. तिसरं षटक आणि तिसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवरती यज्ञेशला षटकार खावा लागला. या ठिकाणी अवे फ्रॉम द बॉडी चेंडूला त्यानं शरीरापासून दूर ठेवला आणि अगदी वाईडची गाईडलाईन आहे ना त्याच्या आजूबाजूला चेंडूला ठेवलं म्हणजे वाईडही गेला पाहिजे ना नाही आणि फलंदाच्या मेरिट पर्यंत देखील चेंडू आला नाही पाहिजे. नक्कीच चांगली गोलंदाजी कल्पक कृती आपल्याला पाहायला मिळते यज्ञेशची. यावेळेला फटका चांगला आहे. कव्हर मध्ये ट्रेबल झाला. यशपाल चेंडू पर्यंत येईल ना तिथपर्यंत या ठिकाणी फक्त सिंगल पाहायला मिळते. खर तर ही मॅच एका दुःखाने जिंकता येणार नाहीये आणि ही मॅच आता मात्र हळूहळू का होईना आमच्या बेंडकर संघाच्या बाजूने सरकत चालली आहे. दरम्यान मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू नीटसा बॅटवरती आला नाही. पंचांचा पंजा आम्हाला सांगून जातो ही धाव बाईच्या स्वरूपामध्ये असेल. एक धाव पुन्हा एकदा इन्क्रीज होईल. धावसंख्येमध्ये हळूवार एकने वाढ होईल. खर तर असं म्हणतात जिस मिठाई में शक्कर नाही खर तर असं म्हणतात. चला धावसंख्या झाली 26 धावा धावपलकावरती. 70 धावांचं टार्गेट 44 पाहिजे आणि धीरजला बहुतेक गोलंदाजी दिली जाणार आहे. शेवटचं अंतिम षटक अगदी थोडासा नीरसवाणा सामना. ओ मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो पंडित जी और जो मैजिक है क्रिकेट का जिसमें टक्कर ना हो. त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी
थोडीशी मॅच फसली. मॅच नक्कीच आमच्या केगाव आविडा केवळ केगाव संघावरती नक्कीच रुसलेली आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. आणि आताच्या घडीला ही मॅच मात्र हसू शकत नाहीये, कारण की तब्बल 44 धावांची गरज आहे. आव्हान थोडंसं मोठं आहे, त्यामुळे मॅच अगदी विजयापासून थोडीशी दूर दूर निघून गेली आहे. आमच्या केगाव संघापासून अगदी दूर दूर निघून गेली असं देखील म्हणावं लागेल. पहिला चेंडू डॉट बॉल. थोडंसं अपील नक्कीच केलं होतं. उस्ताद जास्त आत्मविश्वास कमी आपल्याला पाहायला मिळाला. खर तर यशपालने का जल्लोष केला असेल देखील प्रश्न आम्हाला जरूर पडलाय. यावेळेला फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येईल आणि आणखी एक चांगला झेल टिपला जाईल, त्यामुळे आणखी एक फलंदाज जाईल मैदानाच्या बाहेर. दरम्यान ही मॅच हळूहळू का होईना मात्र सरकत चालली आहे. या मॅच मध्ये पेंडकल संघ शिरकाव करू राहिलाय आणि सिंगल डबल्स फक्त विजय आणि पराजय याचा अंतर दूर करणार आहे. थोडासा सामना अगदी एकतर्फी होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. खरं तर ॲज अ प्रेक्षक म्हणून प्रत्येक खेळाडूची इच्छा असते सामना अटीतटीचा व्हावा, सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जावणा आणि सामना रंगतदार व्हावा. दरम्यान फटका खेळला, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे आणि आणखी एक झेल त्या ठिकाणी टिपला गेला यज्ञच्या माध्यमातून, त्यामुळे आणखी एक फलंदाज झाले मैदानाच्या बाहेर. खिरा बनून जन्माला घालतो, परंतु चमकतो तोच जो नक्कीच टाकीचे घाव सोसण्याची ताकद ठेवतो. यावेळेला फ्लाइट दिला होता चेंडूला आणि त्याच फ्लाइट मध्ये बसून चेंडूला भिरकावून दिलाय सीमारेखेच्या बाहेर. थोडस व्हेरिएशन धीरजने केलं होतं, परंतु इथं मात्र त्याला मैदानाच्या बाहेर जावं लागला. षटकार पाहायला मिळतोय. अगदी विजय आणि पराजय याचा अंतर दूर करण्याचा प्रयत्न या फलंदाजाचा राहिलाय. निहाल आलाय मैदानामध्ये आणि निहालने ठोकलाय षटकार. दरम्यान पुन्हा एकदा एक फुलर लेनचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. फुलटॉस करून घेतला आणि या चेंडूवरती, त्यामुळे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. पुढच्या फेरीमध्ये आमचा पेडी स्पोर्ट पेंडकल संघ दाखल होतोय, त्यांचं अभिनंदन. आणि दुसऱ्या फेरीतील अगदी शेवटची मॅच आपल्या समोर येईल आणि आपण विनंती करूया हे 1000 रुपयाचं पारितोषिक घेण्यासाठी. रमेश आपण या आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचच्या